के जा चुकी थी। माता के न होने के कारण पिताजी के अति नज़दीक थे और छोटे बेटे से बहुत स्नेह था पिताजी का। भाई लोग खेत में काम करने जाते थे। पिताजी ने कहा कि इसको मत ले जाना, ये मेरे साथ रहेगा, कर्मकांड सीख लेगा, यजमानों का भी भला होगा, कुछ तुम लोगों का भी भला करेगा। 8 वर्ष के हुए यज्ञोपवीत संस्कार कराया, गायत्री मंत्र सुनाया उनके कान में। और अगले दिन पिताजी बोलते हैं बेटा मुझे सुनाओ। भरत जी बोलते हैं मुझे तो याद ही नहीं पिताजी। कुछ और स्तोत्र सुनाए, गणपति अथर्वशीर्ष, भगवान सूर्य के प्रातः स्मरण स्तोत्र। भरत जी बोलते हैं मुझे तो पिताजी याद ही नहीं। भरत जी ने जो व्यवहार दिखाया उसको देखते हुए पिताजी ने एक और उपमा लगा दी। नाम के ऊपर से उपसर्ग लग गया। क्या नाम रखा गया? जड़। जड़ और चेतन दो तरह के होते हैं। किसी को नोचोगे तो बोलेगा अरे मुझे दर्द हो रहा है, तो मतलब चेतन है, इसका मतलब छटपट आ रहा है। जड़ का मतलब इसको कितना भी मार लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बोलेगा थोड़ी। भरत जी ऐसे ही थे, इसलिए पिताजी ने कहा जड़, पीछे से लिख दिया भरत, उनका नाम पड़ा जड़ भरत। कालांतर में पिताजी चलते रहे, कभी नहाते नहीं थे, धोते नहीं थे, सब कुछ ज्ञान है, पता है। नहाने धोने से बंधन में पड़ेंगे, पिताजी बोलेंगे जाओ यजमान का उद्धार करके आओ, सत्यनारायण की पूजा करके आओ, वहाँ श्राद्ध करा के आओ, वहाँ पिंडदान करा के आओ, तो ये बंधन कौन झेलेगा? पहले ही झेल चुके हैं 2 जन्मों में। इसलिए उन्होंने अंदर हरि का नाम लेते रहे, दिखावे के कर्म से दूर रहे। भरत जी पिताजी के जाने के बाद भाभीियों का जो व्यवहार था थोड़ा सा बदला हुआ, उनको पता लगने लगा, खुश होने लगे मन में। ऐसा व्यवहार अगर रहा तो मुझे जल्दी इस घर से विदाई मिलेगी। भाभीियों ने कहा कि घर में पड़ा रहता है, देखो मुस्टंडा, इतने बड़े बड़े पाँव हैं, इसको काम कराओ खेत में ले जाके। भाइयों ने कहा चल भाई तू भी खेत में काम कर ले। खेत में गए, अभी अभी जुताई की थी ट्रैक्टर से, मक्के लगाने थे। उन्होंने कहा कि हम खेतों में उस जगह करते हैं तो एक जगह कर ले, ठीक है। फावड़ा दिया हाथ में, खुदाई शुरू कर दी। करते करते शाम को जब भाई लोग आए तो वहाँ तो पानी निकल रहा था, कुआं खोद दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भाइयों ने कहा इसको तो काम करना आता ही नहीं, काम करेंगे भरत जी को पता था तो बंधन में फंसेंगे। कड़ी वाली बात हो गई ना। जानकार बनने से व्यक्ति हमेशा फंसता है, इसलिए अनजान बनो, राधे राधे करो। जीवन में कुछ नहीं रखा है। ज़्यादा जानकार बनोगे, ज़्यादा आइटम खाओगे, बीमार पड़ोगे। ज़्यादा जानकार बनोगे, फंसोगे। इसलिए मुझे तो नहीं पता, सबसे सरल है पता नहीं। श्री सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, आज भरत जी जो 3 जन्मों के विद्वान हैं, अपने आप को ऐसे बना के रखते हैं कुछ जानते ही नहीं। घर में गौ रखी थी, गौ का मक्खन बढ़िया लगा के, बढ़िया चपाती बना के अपने पतियों को खिला रही है, फिर भी मुंह कैसा है पतियों का, ये गाल के चमड़ी को कोई खींच के फेंक दिया। और भरत जी मोटे ताजे, जो आटा में भूस रह जाता है उसकी रोटी मोटे मोटे टिक्कड़ बना के सामने रख देते। भरत जी बोलते हैं हाँ अन्नपूर्णा, आज आपकी कृपा से मुझे ये भोजन मिल रहा है। तुलसा दल छोड़ते, भगवान को भोग लगाते। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भोजन जैसा भी आए खुश होकर खाना चाहिए, उसमें कमी नहीं दिखानी चाहिए। मुस्कुराते हुए खाते तो भाभीियों को और चिढ़ होती है, बोले देखो दे तो ऐसा रहे और मुस्कुरा और रहा है। करते करते एक दिन जब मक्की बड़ी हुई, उसमें भुट्टे लगने लगे, तो उन्होंने कहा कि तो तोते की देखभाल करना, हम जरा नीचे खेत में काम करके आते हैं, ठीक है। भरत जी ने विचार किया कि भाई इससे बढ़िया अवसर तो मुझे मिलेगा नहीं, मैं तो कुछ करता नहीं कभी, इसलिए चिड़ियों को खिलाना ही मेरा काम है। जा करके अच्छे से घास में लेटे हरी 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 भगवान का नाम जप रहे। तोते आए, कुछ उन्हें आवाज़ किया, क्योंकि पहले जो भी चीज़ उठाना होगा, चिड़ियों की आदत होती है 2-4 वहाँ बैठे रहते हैं, अकेला आता है, अगर उसके ऊपर आपने पत्थर उठाया तो फिर वो इशारा कर देगी कि अब मत आना भाई, और नहीं उठाए तो आगे फिर चुगने शुरू कर दे। चिड़िया आई और मक्की को चोंच मारा, भरत जी तो कुछ बोले नहीं, नेत्र बंद कर लिए, तो उसने औरों को इशारा किया। करते करते 1 से 1000 हो गए, जितने खेत में मक्की थी सारा चुग गए। शाम को भरत जी के भाई आए, पूछा भाई तूने चिड़ियों को देखा? बोले हाँ जी देखा। तो मक्की तो एक भी नहीं है। बोले भैया राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मक्की राम जी की, मैं राम जी का, खेत राम जी का और चिड़िया भी राम जी की, तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। शाम को आके अपनी पत्नियों को सुनाया
तो पत्नियां ऐसे फायर होने लगी कि अब घर में रहना दूभर हो गया। भाइयों ने आंखों से अश्रुपात करते हुए गले लगाकर भरत जी को विदा किया। कहा, देख तू सहोदर है, हमारी माँ का ही बेटा है, सौतेला नहीं है, पर क्या करे तेरी भाभियाँ नहीं मानती है, इसलिए तू यहाँ से चला जा। भरत जी मुस्कुराते, तुम रो क्यों रहे हो? मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ, मैं तो खुशी है कि मुझे आज जाने को मिल रहा है। भरत जी मुस्कुराते हुए उस घर से निकलकर वन की ओर चल पड़े। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।